एवरीवन, मोहम्मद अर्शद दिस साइड, मैं मोटिवेशन स्पीकर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम वक्त के अंदर ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, कम वक्त के अंदर ज्यादा चीजों को सोल्व कैसे कर सकते हैं और ज्यादा चीजें आप याद कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। अगर आपने भी उन स्टूडेंट के बारे में सुना है जो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, लेकिन फिर भी 2-3 दिन पहले ही वो ऐसी पढ़ाई करते हैं कि एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। और अगर आपको उनका सीक्रेट्स नहीं पता तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कम वक्त के अंदर ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ 3 पावरफुल टिप्स जो आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेंगी कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने एग्जाम में अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट भी आ जाए। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप इज मेक स्मॉल गोल्स। देखिए, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं। देखिए, एग्जाम में मैंने आपको बताया कि हमारे 2 या 3 दिन बचे हैं, हो सकता है किसी के 6-7 डेज बचे हों, तो इनके अंदर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए आपको स्मॉल गोल्स बनाने। देखिए, अगर आपको अपना सिलेबस तो पता चल ही गया होगा और उस सिलेबस के अंदर आपको उस चीज को किस तरह से याद करना है, तो आपको बनाने स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाने। आप कैसे बनाएंगे? देखिए, मान लीजिए कि आपके सेट 1 के अंदर आपके कितने लेसन आए थे, फर्स्ट से लेकर 8 तक आपके लेसन आए और आप बाकी बुक्स में कितने बचे हैं, 8 से लेकर 12 तक बचे हैं। तो आप उनकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? एक दिन के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उस पर एक साथ फोकस करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उसके लिए रात को सोने से पहले आपको एक लिस्ट लेनी है। आपको कोई भी एक पेपर लेना है, अपनी नोटबुक में ही बना लेना है, अपनी स्कूल वाले नोटबुक्स में, और उसमें लिखना है सुबह के लिए एक छोटा छोटा टारगेट, छोटे छोटे गोल्स लिखने। वो कैसे लिखने हैं आपको? आपने 8 लेसन तो कर लिया है, अब आपको क्या करना है, पहले उसकी रिवीजन कर लेनी है। जो आपने अभी तक किया है वो आपको दिन के अंदर कर लेनी है। अब उसके बाद आपको आगे लिखना है कि अगले दिन मुझे इस बुक का ये फर्स्ट लेसन करना है, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और सब्जेक्ट ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। उसे कंप्लीट करने के लिए छोटे गोल्स बनाइए। आपका जो भी गोल्स हो, आपका जो भी सिलेबस हो वो आपको पता होगा, उसके छोटे गोल्स बनाइए कि इतने से इतना आज के दिन में मैं कंप्लीट करूंगा। और सारे बुक्स की बनाइए। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर आप एक साथ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए, फिर उसके ऊपर काम कीजिए। इससे होगा क्या कि कम वक्त के अंदर आप ज्यादा प्रिपरेशन कर पाएंगे अपने एग्जाम की और ज्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं सेकंड टिप की ओर जो मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो है नोट्स। देखिए, नोट्स बनाइए। आपको नोट्स किस तरह से बनाने? देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन शीट्स आपको यूट्यूब पर देखनी है जो कि आपको आराम से मिल जाएंगी। आपके किसी फ्रेंड के पास हो तो वो ले लीजिए। देखिए, आज के एग्जाम में होता क्या है आजकल कि एग्जाम में सिर्फ ज्यादातर कम से कम वो क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए थे। इससे होगा क्या कि आप कम वक्त के अंदर ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। नोट्स बनाइए। आप कोई सी भी क्लास में है तो उस क्लास के यूट्यूब पर जाइए, कहीं पर भी सर्च कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर निकलवा सकते हैं। वहां से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पिछले साल का, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको पक्का है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और हो सकता है कि आप अपनी क्लास में टॉप भी कर पाए। और अच्छे से उस चीज की प्रिपरेशन कीजिए जो आपने नोट्स बनाए हैं। अपने पिछले साल के नोट्स देखिए। अब इस साल के लिए आपको क्या करना है कि अपनी बुक्स में से छोटी छोटी मेन चीजें ऐसी देखनी है आपको, डिफिकल्ट, जो आपको लगता है कि हाँ ये डिफिकल्ट है और ये आएंगी, तो उन चीजों के भी नोट्स बनाने और उनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। अब मैं नोट्स बनाने को आपसे क्यों कहा? देखिए, जब हम किसी चीज के नोट्स बनाते हैं तो हमें चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं लगती और हम ज्यादा चीजों को कम वक्त के अंदर हासिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं हमारी लास्ट थर्ड टिप की ओर जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं हर काम के अंदर उसे यूज करता हूँ। और उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की पावरफुल वीडियोस आती रहती हैं। थर्ड टिप है हमारी मॉर्निंग स्टडी, कि आपको सुबह सुबह में पढ़ना है। देखिए, मैं कोई भी काम होता हो मैं उसे सुबह में करता हूँ, क्योंकि सुबह में जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम एनर्जेटिक हम रहते हैं। हमारी जो बैटरी होती है हमारे माइंड की एकदम 100% रहती है, जिससे हम किसी भी चीज को सबसे पहले अपने माइंड में डालते हैं तो वही चीज हमें हमेशा के लिए याद रहती है। देखिए, अगर आपकी चीजें याद नहीं होती ना, उसकी सबसे अच्छी आपको टेक्निक जो दूंगा मैं वो है सुबह पढ़ना। सुबह पढ़िए। सुबह पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होने लगेंगी। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम चीजों को
याद नहीं कर पाते। क्यों? और हम जो होते हैं शाम में या दोपहर में पढ़ते हैं, जबकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स चाहती है हमसे, लेकिन हमसे नहीं दे पाते। हम खेलने में बिजी हो जाते हैं या कोई भी काम करने में बिजी हो जाते हैं। और जब सुबह में जो होते हैं, जब हम सुबह में उठते हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो सुबह उठकर एकदम पढ़ने लगी, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और जीतते रहिए।